वेलकम टू पिट टेक्सटाइल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कितनी आसानी से आपके फ़ोन से बिट टेक्सटाइल्स में मेंबर बन सकते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र है तो आपको एक क्रोम ऐप खोलना रहेगा। अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आपको सफारी ऐप खोलना रहेगा। तो ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ पे दबाना है जहाँ पे सर्च और टाइप वेब एड्रेस लिखा है। यहाँ पर आपको हमारा वेबसाइट लिंक जो है bittextiles.com डालना रहेगा। फिर एंटर दबाकर यह हमारा ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये वेबसाइट में आपको दिखेगा टॉप लेफ़्ट में कि ये 3 डैश है। तो वो 3 डैश पे आपको सबसे पहले दबाना रहेगा। वहाँ पे दबाकर ये रजिस्टर के अंदर ये रजिस्टर पेज, तो ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज खोल देगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज में आपको सब डिटेल्स भरने रहेंगे जो आपके कंपनी के रिलेटेड हो। तो ये सब डिटेल्स अभी हम आपके सामने भरेंगे एज अ डमी एंट्री, ताकि आप देख सकें कि कितनी आसानी से आप हमारे साइट में रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपको हमारी मेंबर डायरेक्टरी का देखने का एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी हम ये डमी एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये अभी देख सकते हैं कि हमने सारी वो एंट्रीज़ कर दी है। तो इसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करना रहेगा। ये चेक बॉक्स पे तभी टिक कीजिएगा जब आपने हमारे टर्म्स और कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी एकदम अच्छे से पढ़ ली हो। तो अभी मैं इधर डायरेक्ट टिक करके आगे जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये टिक करने के बाद ये रजिस्टर करके वो बटन हाईलाइट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे दबाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप ये पॉपअप देख रहे हैं जो बोल रहा है कि आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये टॉप राइट में जो ऑरेंज बटन दिख रहा है वहाँ पे दबाकर ये खुलेगा, जिसमें आप आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने ये डमी एंट्री की है तो वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप आपके प्रॉपर ट्रू एंट्रीज डालेंगे तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तब ये फॉर्म पे आते हैं। तो ये जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा है फर्स्ट स्टेज फॉर्म का। तो अभी यहाँ से आपको फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है? तो अभी यहाँ से अगर आप फॉर्म भर के लास्ट में हमारे मेंबर बनेंगे तो साइट में फिर आपकी भी डिटेल्स दिखेगी मेंबर डायरेक्टरी में। अगर आपने सिर्फ रजिस्टर किया होगा तो आपके डिटेल्स नहीं दिखेगी डायरेक्टरी में। तो मेंबर बनकर ही आप आपके डिटेल्स हमारे साइट पर दिखा सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टेज 1 का फॉर्म भरना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है लोकेशन। लोकेशन में दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन है, आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया। तो क्योंकि ये साइट ग्लोबल है हमने करेंटली ये 2 ऑप्शन से वर्क करना चालू किया है। इवेंचुअली जैसे ही हमारा वर्जन अपग्रेड होते जाएगा हम सब कंट्रीज़ के नाम इंक्लूड करेंगे, तो उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना रहेगा। तो करंटली हम अभी विद इन इंडिया से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर पूछा है कंपनी और ऑफिस और इंस्टीट्यूट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जो जीएसटी के सर्टिफिकेट में जो आपका एड्रेस है एग्जैक्टली वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना रहेगा। ये इसके लिए डालना रहेगा वैसे ही क्योंकि ये हमको केवाईसी करने में हेल्प करेगा। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस वैसा है जिनका कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं आता है, जैसे कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, मास्टर्स और डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उनका एज सच कोई कंपनी नहीं रहता है जिसके बेसिस पे एक जीएसटी नंबर रजिस्टर हो। तो वो केस में आप आपका जो वर्किंग एड्रेस है वो डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो करंटली अभी हम एक डमी एड्रेस डालेंगे।
तो जैसे कि आप अभी ये देख सकते हैं कि हमने डमी एड्रेस डाल दिया है। फिर पूछा है लोकेशन लिंक ऑफ कंपनी और ऑफिस और इंस्टीट्यूट एड्रेस। तो ये आपकी जो ऊपर की एड्रेस है वो उसकी लोकेशन लिंक डालनी रहेगी। तो लोकेशन लिंक डालने का लेकिन फ़ायदा क्या है? तो आपको लोकेशन लिंक डालने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपके कार्ड के थ्रू जब आपके इस एड्रेस पे कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली ये लोकेशन लिंक होने के कारण वो सीधा गूगल मैप्स पे खुल जाएगा। तो गूगल मैप्स पे खुलने के कारण वो इजीली आपके एड्रेस तक पहुंच सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब कोई ऑफिस बहुत कोई अंदर किसी अंदर सेक्लूडेड एरिया में होगा या फिर किधर आउटस्कर्ट्स में होता है तो उस जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। तो जब ये लोकेशन लिंक रहेगा तो सीधा ये गूगल मैप्स पे आपका एड्रेस खुलने के कारण कोई भी आपके एड्रेस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप आपके एड्रेस का लोकेशन लिंक कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्रोम ऐप को मिनिमाइज़ करना रहेगा। तो अभी हमने कर लिया है। फिर आपको आपके डिवाइस पे मैप्स करके एक ऐप रहेगा उसको ढूंढना रहेगा। तो जैसे कि अभी ये मेरे गूगल फोल्डर में ये जो तीसरा ऑप्शन है मैप्स का, तो उस पर जाना रहेगा। ये जब मैप्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक सर्च हियर का ऑप्शन। तो जब आप वहाँ पे दबाएंगे तो आपको जो आपका जो ऑफिस का एड्रेस होगा उसके जो सबसे की हाइलाइट्स होंगे तो मेन वो डाल के आपको आपका एड्रेस लोकेट कर सकते हैं। तो फिर सबसे अभी जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स का जो सेल्स ऑफिस है वो परेल में केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट में है। तो मैं सर्च करूँगा केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट अभी। तो जैसे कि आपने देखा मैंने सिर्फ केवल टाइप किया तो सबसे पहला ऑप्शन आ गया केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो अभी ये मैप्स के सर्विस के कारण ये आपका जो एड्रेस होगा एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट हो जाएगा। तो ये पिन पॉइंट होने के बाद आपको सबसे पहले करना रहेगा शेयर। तो अभी शेयर ऑप्शन में आपको ये राइट में जाके काफ़ी बार आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके। तो इससे आपको जो आपका एड्रेस होगा उसके लिंक के साथ वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी करने के बाद अभी आपको ये मैप्स के ऐप को मिनिमाइज़ करके फिर से आपको क्रोम ऐप खोलना रहेगा। तो ये क्रोम ऐप पे जहाँ पे अभी लोकेशन लिंक लिखा है वहाँ पे दबाना रहेगा और ऐसा लंबा टाइम तक दबाकर फिर पेस्ट। तो आपकी जो एग्जैक्ट एड्रेस है और जो लोकेशन लिंक है वो दोनों पेस्ट हो जाएगी। तो अभी क्योंकि अभी सिर्फ हमें हमारे फॉर्म में सिर्फ लोकेशन लिंक की ज़रूरत है तो आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस होगा पहले का वो निकालना रहेगा। तो ये बैक स्पेस दबाकर आप पूरा एड्रेस निकाल सकते हैं। तो वो निकल जाने के बाद सिर्फ ये लिंक बचेगी। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो बेसिकली जो HTTPS लिखा है उसके पहले का जितना भी लिखा हुआ होगा आपके एड्रेस का वो निकालना रहेगा। तो ये हो जाने के बाद बेसिकली आपकी लोकेशन लिंक की एंट्री हो जाएगी। तो अभी हम पिन कोड डालेंगे। अभी सिटी टाउन और विलेज। तो सिटी टाउन और विलेज में आपका जो ऑफिस का जो GST रजिस्टर्ड ऑफिस है उस ऑफिस का जो एग्जैक्ट एरिया या सिटी या फिर जो गांव है जो लोकेशन है वो डालना रहेगा। तो अभी के लिए मैं भिवंडी डाल रहा हूँ। फिर आता है कॉन्सेप्ट सिटी और नियर बाय सिटी का। तो सिटी में आपको एग्जैक्टली जो आपका जो लोकेशन है ऑफिस का वो डालना रहेगा। तो इस केस में जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स का जो एग्जैक्ट ऑफिस मेन ऑफिस का जो लोकेशन है वो भिवंडी में है तो मैं भिवंडी डालूँगा। ये इधर भिवंडी आ गया। फिर उसके बाद है नियर बाय सिटी। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो जनरली जैसे भावेश टेक्सटाइल्स है तो उनके जो ग्राहक है या फिर काफ़ी बार उनके सप्लायर्स जो है तो उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि भिवंडी कहाँ पे है। उनको ये पता रहता है कि हाँ ये बॉम्बे वाले हैं। तो जो ऐसे ही जो भिवंडी में जिनका जो ऑफिस है तो वो इधर नियर बाय सिटी में मुंबई या बॉम्बे डाल सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई मुंबई से भी सर्च करेगा हमारे फिल्ट्रेशन में तो उधर भी आपका जो कंपनी का जो डिटेल्स है वहाँ पे भी पॉपअप होगा। और अगर सब जो किसी ने डायरेक्ट सर्च किया भिवंडी तो वहाँ पे तो आएगा ही। तो आपका बेसिकली दो जगह से
आपके जो सर्चिंग है वो हो पाएगा आपकी कंपनी की। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नोएडा हुआ, तो नोएडा टेक्निकली देखा जाए वो दिल्ली के अंदर नहीं आता, दिल्ली के पास है, लेकिन जो बॉम्बे में रहते हैं या फिर कोई साउथ में रहते हैं तो उनके लिए क्या है कि भाई नोएडा वाले भी जो होते हैं वो भी सब दिल्ली वाले हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन काम में आएगा। तो जैसे कि वो लोग अपने सिटी में नोएडा डाल सकते हैं और नियर बाई सिटी में दिल्ली डाल सकते हैं। तो समझो कि उनके केस में भी कोई अगर दिल्ली सर्च करेगा तो डायरेक्टली उन वो जो कंपनी जो नोएडा में होगी, अगर उन्होंने नियर बाई सिटी में दिल्ली डाला होगा तो वो दिल्ली के लिस्ट में भी मेंबर डायरेक्टरी में उनका कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा। तो अभी इस केस में हम डालेंगे मुंबई। फिर पूछा है एड्रेस ऑफ सेल्स ऑफिस, तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो अगर आपकी कंपनी कोई और सेल्स ऑफिस है या फिर कोई एक सेकेंडरी ऑफिस है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी क्योंकि मैंडेटरी नहीं है हम इस फील्ड को अभी के लिए ब्लैंक रखेंगे। फिर आता है लोकेशन लिंक ऑफ सेल्स ऑफिस, तो जैसे कि आपको अभी हमने पहले सिखाया कि हम लोकेशन लिंक कैसे मैप से लेते हैं, वैसे ही आप आपके सेल्स ऑफिस का भी लोकेशन लिंक मैप में से लेके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, तो आप बेसिकली क्या काम करती है आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिज़नेस है वो एग्जैक्टली किस तरह का काम करता है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो अभी हम मैन्युफैक्चरर से कंटिन्यू करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस का सिलेक्शन होगा उस हिसाब से आपका आगे का फॉर्म फिलिंग और कार्ड डिस्प्ले दोनों चेंज होगा। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस आप बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। और आपका अगर एक से ज़्यादा नेचर ऑफ बिजनेस होगा तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर भावेश टेक्सटाइल्स का नेचर ऑफ बिजनेस है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और प्रॉपर्टीज़ रेंट, तो भावेश टेक्सटाइल्स तीनों सिलेक्ट कर सकता है। तो अभी के लिए हम मैन्युफैक्चरर से आगे जाएंगे। और एक बात बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर ये चारों में से कोई एक होगा तो आपका जो आगे का जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम है। तो अभी हम आगे जाते हैं मैन्युफैक्चरर से। फिर है जीएसटी नंबर, तो आपका कंपनी का जो जीएसटी नंबर है आपको एग्जैक्टली वही डालना रहेगा। तो अभी के लिए तो मैं डमी एंट्री कर रहा हूँ। फिर आता है जीएसटी डॉक्यूमेंट, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी वो सेफ्टी पिन वाले बटन में दबाया, तो मैंने उससे आप आपके जो फ़ोन में जो फाइल्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये फाइल्स का बटन दबा के आपको आपका जो जीएसटी का जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ढूंढकर आपको वहाँ सिलेक्ट करना रहेगा। अभी के लिए मैं एक रैंडम पीडीएफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मैंने ये पीडीएफ को सिलेक्ट किया तो वो सीधा साइट पे अपलोड हो गया। अभी हम आगे जाएंगे, तो जैसे कि अभी है ये लोगो, तो लोगो के जगह पे आप आपका कंपनी का जो लोगो है वो एग्जैक्टली डाल सकते हैं एज एन इमेज। और फिर इसका जो डालने का जो प्रोसीजर है वो एकदम सेम है जिस तरह से आपने जीएसटी का डॉक्यूमेंट डाला। उसके बाद है स्लोगन, तो जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स का स्लोगन है वर्क इज़ वर्शिप, बिट टेक्सटाइल्स का स्लोगन है लेट अस ऑल ग्रो डिजिटली, उस हिसाब से आप आपके कंपनी का स्लोगन भी डाल सकते हैं। अभी ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं नहीं भर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप अगर डालेंगे तो उस हिसाब से आपके कार्ड का डिस्प्ले भी चेंज होगा। अभी हम कार्ड फिल्टर कीवर्ड्स डालेंगे। ये कार्ड फिल्टर कीवर्ड्स का मेन फ़ायदा क्या होता है कि आपके कार्ड को अगर कोई ढूंढना चाहता है तो इन कीवर्ड्स के थ्रू बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता है। इन कीवर्ड्स में आप क्या काम कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है वो डाल सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं जिससे आप आपके कार्ड को बहुत ही आसानी से एक डायरेक्टरी में हाईलाइट कर सकते हैं। तो समझो कि अभी मैंने डाल दिया कुर्ता, कुर्ती, और समझो कि मैंने अपने कंपनी का नाम ही डाल दिया। तो ये 3 कीवर्ड्स के थ्रू कोई भी ये कार्ड को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता है। तो आपको जब आपकी एंट्री करनी रहेगी कार्ड फिल्टर कीवर्ड्स की, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा कि हर एक वर्ड के बीच में
एक कॉमा का साइन होना चाहिए। वो कॉमा का साइन नहीं डालेंगे आप तो एक अलग वर्ड की तरह नहीं गिना जाएगा। अभी हम डालेंगे अबाउट अस। तो अबाउट अस सेक्शन में आपको आपके कंपनी के बारे में लिखना है। तो जैसे कि अभी समझो भावेश टेक्सटाइल्स की बात करें, तो भावेश टेक्सटाइल्स के अबाउट अस सेक्शन में क्या डाल सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अबाउट अस सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं डाल रहा हूँ कि दिस बिजनेस इज़ वर्किंग फ्रॉम 2000। तो ऐसे ही आप आपके अबाउट अस सेक्शन में जो आपके कंपनी के बारे में लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है ये आपके कार्ड में बहुत ही ऊपर दिखाया जाएगा। तो जैसे ही कोई आपका कार्ड खोलेगा तो ऊपर ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिखाई देगा उनको। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली क्या काम कर रहे हैं वो एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में हम डालेंगे मैन्युफैक्चरर ऑफ कुर्ता एंड कुर्ती। तो ये इतना डाल दिया मैंने, तो एकदम शॉर्ट में मैंने बता दिया कि भाई मेरा जो कंपनी है, मेरा जो बिजनेस है वो क्या काम कर रहा है। तो अभी हम फिर डालेंगे अभी वायस। तो वायस में आपको डालना रहेगा कि आपकी कंपनी क्या क्या सर्विस देती है जो दूसरों से अलग है, जिसके कारण जो देखने वाले हैं वो मान जाए कि हाँ मैं इसी बिजनेस के साथ काम करना चाहता हूँ। तो जैसे कि समझो कि भावेश टेक्सटाइल्स की बात करें तो वो क्विक डिलीवरी सर्विस देती है, स्टॉक रखती है अपने गोडाउन में जिससे आपको वर्किंग फास्ट हो, जो डिज़ाइन के जो चेंजेस करना है वो करके देती है। तो ये सब सर्विसेज जब आपको मालूम पड़ेगा तो आपकी भी इच्छा होगी ना कि ठीक है अभी मैं भावेश टेक्सटाइल के साथ काम कर सकता हूँ। तो वैसे ही आपकी कंपनी की कोई स्पेशलिटी होगी तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे दूसरे कंपनीज दूसरे बिजनेसेस को लगे कि हाँ मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है। तो जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट इन मुंबई। अब ये डमी एंट्री है, इससे मैंने ये डाल दिया है। आपकी जो कंपनी की जो एक्चुअल स्पेशलिटी हो रही अब वही डालिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी ये सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है वो हाईलाइट हो गया, क्योंकि हमने सारी मैंडेटरी फील्ड्स भर दी है तो ये बटन इधर ये हाईलाइट हो जाता है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने पे आपका ये जो जितने भी डिटेल्स भरे आपने वो सेव हो जाएंगे और फिर आप सीधा नेक्स्ट स्टेज में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो अभी ये थोड़ा लोड हो रहा है, सेव करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा धीरज रखिएगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि अभी ये सेव हो चुका है, तो फिर अभी ये आपका सेकेंड स्टेज खुल गया। तो सेकेंड स्टेज जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको आपकी जो लिंक्स है, समझो कि आपके कंपनी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है, उनके आपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। तो ये सब डिटेल्स आप हमारे साइट पे डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि किसी को आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है तो बहुत आसानी से हमारे साइट के थ्रू कर सकते हैं। फिर आ गया वेबसाइट का लिंक। ये वेबसाइट, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट होगी तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे लोग आपके वेबसाइट को भी देख सकते हैं। फिर जो है थोड़े गवर्नमेंट डिटेल्स है, जो MSME नंबर है, CIN नंबर है, TAN नंबर है। तो अगर आपकी कंपनी की ये सब डिटेल्स है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर लास्ट में आया ब्रोशर लिंक। ये ब्रोशर लिंक में आपकी समझो कि कंपनी की ब्रोशर किधर ऑनलाइन आपने अपलोड किया होगा तो वो लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे लोग आपके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं आपके कार्ड के थ्रू। तो ये सारी जो डिटेल्स है ये नॉन मैंडेटरी डिटेल्स है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिटेल नहीं है तो चिंता ना करें, आप सीधा सेव एंड नेक्स्ट से भी जा सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे दो बटन्स दिखे होंगे, जो है ऐड कॉन्टैक्ट और ऐड इमेजेस। तो ऐड कॉन्टैक्ट में क्या है कि आपके जो भी स्टाफ के डिटेल्स हो गए या आपके जो कंपनी में जो पार्टनर्स हैं उनके डिटेल्स, या फिर आपका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो अभी मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये विंडो खुल गया छोटा सा। यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा कॉन्टैक्ट टाइप। तो कॉन्टैक्ट टाइप मतलब क्या कि आप किसी का मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके ऑफिस का लैंडलाइन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं एक मोबाइल नंबर ऐड करूँगा, फिर बाद में मैं एक लैंडलाइन नंबर ऐड करूँगा। तो अभी समझो मैंने मोबाइल नंबर दबाया तो आपको दिखा कि ये चेंज हो गया फॉर्म। तो सबसे पहले पूछा है कॉन्टैक्ट नेम। तो समझो एग्जाम्पल के लिए अभी आप किसी आपके स्टाफ का डिटेल्स डाल रहे हैं तो उनका जो नाम क्या है वहाँ पे डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विरल मेहता। तो ये समझो कि इस कंपनी के लिए एग्जाम्पल के लिए विरल मेहता यहाँ पे काम कर रहा है तो उनका मैंने नाम डाल दिया। फिर डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन समझो कि आपके जो स्टाफ है, जैसे विरल मेहता इस एग्जाम्पल में है, वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बार वो सेल्स मैनेजर होते हैं, फिर अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, परचेस मैनेजर होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं हर एक कंपनी में। तो वैसे ही आप जिस स्टाफ का आप डिटेल डाल रहे हो तो उनका डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट क्या है वो यहाँ पे डालना है। तो समझो कि इस केस के लिए मैं लिख रहा हूँ सेल्स मैनेजर। फिर पूछा है कंट्री कोड। तो ये कंट्री कोड डालने का मेन कारण क्या है कि समझो कि कोई फॉरेन से भी कोई आदमी आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपको कॉल नहीं कर सकता है, उनको सबसे पहले कंट्री कोड डालना रहेगा। अभी काफ़ी बार क्या होगा कि समझो कि वो बाय चांस जो कॉल कर रहे हो उनको ये समझ ना आए कि उनको कंट्री कोड डालना है आपको कॉल करने के पहले। तो इसीलिए हमने ही पहले से ऑप्शन इधर दे दिया है कि कंट्री कोड डालना है आपको जब आप आपके स्टाफ का डेटा फिल कर रहे होगे। तो इधर कंट्री कोड डालेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी कांटेक्ट करना चाहता है फॉरेन से तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है, आप या आपके स्टाफ को, जिनका भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं यहाँ पे, वो आपको डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकता है। तो इंडिया का जो कंट्री कोड है वो है +91। फिर उसके बाद आया नंबर। तो आपके स्टाफ का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो अभी हम एक डमी एंट्री कर रहे हैं तो 7777। तो अभी ये सब डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी जो ये स्टाफ की डिटेल है सब इधर सेव हो जाएगी। तो ये जो आपका जो कार्ड होगा तो वहाँ पे भी ये स्टाफ के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो वहाँ पे भी देखेंगे, जिसके थ्रू डायरेक्टली किसी को आपके स्टाफ को कांटेक्ट करना होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर अभी एक लैंडलाइन नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। तो सेम फिर से आपको ऐड कॉन्टैक्ट दबाना रहेगा और कॉन्टैक्ट टाइप में सिलेक्ट करना रहेगा लैंडलाइन। अभी लैंडलाइन सेलेक्ट किया तो सबसे पहले पूछा है STD कोड। तो STD कोड मतलब कि आप किस एरिया में बिलोंग करते हैं, कहाँ का लैंडलाइन है, तो इसके लिए STD कोड बहुत ही ज़रूरी है। तो इधर यहाँ पे आपको STD कोड डालना रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो मुंबई का STD कोड है 022, लेकिन भिवंडी का STD कोड है 02522। तो ये दो अलग अलग है। तो अभी समझो कि आपको डायरेक्टली अगर आप सेल्स ऑफिस पे या फिर उस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करेंगे तो फिर वो कॉल नहीं जाएगा, आपको शुरू में STD कोड डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे STD कोड लिया है। तो अभी के लिए मैं मुंबई का डाल रहा हूँ जो है 022, लेकिन उसके पहले मैं ये कंट्री कोड डालूँगा। मेन उसका कारण यही है कि फिर फॉरेन वाले भी हमको कांटेक्ट कर सके। तो ये STD कोड डाल दिया और फिर जो नंबर है वो हमने डाल दिया कि एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे डालेंगे हम 223334। तो अभी ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया है, ये सबमिट कर दिया। तो फिर आपका ये जो STD कोड है वो भी यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी दूसरा जो बटन है वो है ऐड इमेजेस का बटन। इस बटन पे दबाकर आप आपके कंपनी के जो भी इमेजेस है या फिर आपके प्रोडक्ट के थोड़े बहुत इमेजेस है वो आप हमारे साइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऐड इमेजेस के थ्रू आप टोटल में हमारे साइट पे आपके कार्ड के लिए 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। आपको बस ध्यान में ये रखना रहेगा कि आपकी जो हर एक फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगी तो आप वो फ़ोटो साइट पे अपलोड नहीं कर पाएंगे।
तो अभी के लिए हम एक डमी फ़ोटो डाल रहे हैं, जैसे कि अभी ये ऐड इमेजेस की। तो अभी के लिए जैसे कि ये फ़ोटो दिख रहा है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने दूसरा फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिलेक्ट करने पे मैं फिर अभी ये डन दबाऊंगा इधर, तो जैसे आपने देखा ये दोनों फ़ोटोज़ की प्रीव्यू आपको इधर दिख जाएगी। तो ये दोनों फ़ोटोज़ एग्जैक्टली इधर सिलेक्ट हो गए हैं। अभी फिर मैं इधर सेव करूँगा, तो जो आपने पहले जो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी डाले थे और ये जो इमेजेस भी डाले थे, ये दोनों सेव हो जाएंगे डिटेल्स। ये सेव होने के बाद ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके बिजनेस के बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स आपको पूछी जाएगी। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है गोडाउन एड्रेस। तो अगर आपके कंपनी की या बिजनेस की एक गोडाउन होगी तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी की कोई भी गोडाउन नहीं है तो आपको वो उसके डिटेल्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है लोकेशन लिंक ऑफ गोडाउन एड्रेस। तो जैसा हमने पहले दिखाया कि आप गूगल मैप से कैसे कोई भी एड्रेस का एक लिंक ले सकते हैं, तो वैसे ही आप आपके गोडाउन एड्रेस का भी एक लोकेशन लिंक लेकर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है वर्क एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपकी कंपनी किस साल में चालू हुई। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब कोई भी आपका कार्ड देखेगा तो उनको समझेगा कि ये कंपनी कितनी पुरानी है, कितने सालों से चल रही है, तो उससे एक विश्वास बैठता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डमी एंट्री 2000 करके डाल रहे हैं। फिर पूछा है लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखे हैं, प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। तो ऐसे आपकी कंपनी की जो लीगल स्टेटस होगी वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो अभी हम प्रोप्राइटरशिप डाल के आगे जा रहे हैं। फिर आया है व्हाट डू यू डील इन एज मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि फाइबर्स, यार्न्स, डाइज, कलर्स, केमिकल्स है, ग्रीस फैब्रिक फॉर अपैरल, फिनिश फैब्रिक फॉर अपैरल, फिर ग्रीस फैब्रिक फॉर टेक्सटाइल एंड फिनिश फैब्रिक फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे कि मतलब जो ताड़पत्री जो कपड़े से बनी जाती है, जो बुलेट प्रूफ आर्मर होते हैं, अभी जैसे कि पीपी किट काफ़ी चला तो वो सब है। तो जो भी बेसिकली टेक्सटाइल से बनी जाती है, जो टेक्निकल पर्पसेस में यूज़ होता है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, तो उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। फिर है अपैरल गारमेंट्स, ये टेक्निकल गारमेंट्स, टेक्सटाइल की मशीनरी, गारमेंट की मशीनरी और टेक्सटाइल और गारमेंट की एक्सेसरीज। तो इसमें से आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं फिनिश फैब्रिक फॉर अपैरल सिलेक्ट करूँगा और ये बंद कर दूँगा। अगर आपने वो स्टेज 1 में एक से ज़्यादा नेचर ऑफ बिज़नेस सिलेक्ट की होगी तो आपको वो अलग अलग नेचर ऑफ बिज़नेस के लिए भी ऐसे अलग अलग भरने होंगे कि आप उनमें क्या वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एज ए नेचर ऑफ बिज़नेस सिलेक्ट किया होगा तो फिर आप व्हाट यू डील इन एज मैन्युफैक्चरर और व्हाट यू डील इन एज होलसेलर, ये दोनों फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो दोनों के लिए अलग अलग आपको भरना रहेगा। ये काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग वर्क किसी और फील्ड में होती है और होल सेलिंग भी साथ में एक्स्ट्रा कोई चीज़ों में होती है, तो इसीलिए हमने वो दो अलग अलग ऑप्शन रखे हैं। फिर आता है एनुअल टर्नओवर। तो आपके जो कंपनी का जो टर्नओवर है, बेसिक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस जो रेंज में बैठता होगा तो उसमें से आपको इसमें सिलेक्ट करना रहेगा। बेसिकली आपका टर्नओवर लेने का कारण ये है कि अगर जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको पता होता है कि ये एक नई चालू की गई कंपनी है, इनका टर्नओवर बहुत कम है, तो अगर आपका बल्क में काम हो रहा होगा तो आपके पास अगर जो कम टर्नओवर वाले कस्टमर आते हैं तो उनके पास जनरली कैपेसिटी नहीं होती है ज़्यादा बल्क में माल लेने की। तो जनरली आप क्योंकि उनको निकाल नहीं सकते हो, उनके साथ ख़राब तरीके से बात नहीं कर सकते हो, तो आप आपके किसी स्टाफ मेंबर को या फिर किसी और ऑफिस के आदमी को आप उनको अटेंड करने के लिए रखोगे। लेकिन अगर समझो कि कोई बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी है, समझो कि 25 करोड़ 50 करोड़ वाली कंपनी आई, तो फिर आप सब काम बाजू में रख के पहले उनको अटेंड करने जाओगे क्योंकि वो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से हमने टर्नओवर यहाँ पे लिया है। तो अभी हम 8 से 25 करोड़ के बीच का वैल्यू ले रहे हैं।
और आगे जा रहे हैं। फिर पूछा है एसोसिएशन नेम। तो एसोसिएशन नेम में आपको ये डालना रहेगा कि आप करंटली आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, किस किस एसोसिएशन में मेंबर्स है। जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स फैब्रिक सप्लायर्स एसोसिएशन का मेंबर है, फिर सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के मेंबर है, और हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स है। तो वो सब एसोसिएशन ऐसे आप जो आपकी जो कंपनी और बिजनेस होगी, जितने भी अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम इधर डाल रहे हैं कि फैब्रिक सप्लायर्स एसोसिएशन। तो अगर आपको एक से ज़्यादा एसोसिएशन के नाम डालने हैं तो आपको कॉमा से हर एक एसोसिएशन के बीच में कॉमा डाल के उनको सेपरेट करना रहेगा, ताकि साइट को पता चले कि ये दो अलग अलग एसोसिएशंस है। फिर पूछा गया है ब्रांड नेम। तो आप जिस भी ब्रांड में आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, जिस भी ब्रांड नेम में काम करते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 अलग अलग ब्रांड नेम्स डालने की ऑप्शन दी है। ये ब्रांड नेम आपके कार्ड में सबसे ऊपर दिखाई देगा। काफ़ी बार क्या होता है कि हम ब्रांड के नाम से एक कंपनी को जानते हैं, लेकिन वो कंपनी का एक्चुअल नाम नहीं जानते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग ब्रांड्स के ऑप्शंस दी है। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। तो अगर समझो आपकी कंपनी कोई ब्रांड पे काम नहीं करती है तो आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स के 2 ब्रांड्स हैं, सोमनाथ और सॉलिटेयर, तो वैसे वो इधर 2 ब्रांड नेम भर के भी आगे जा सकते हैं। तो अभी मैं एक डमी एंट्री करके आगे जा रहा हूँ। फिर लास्ट इधर पूछा है मेंबरशिप टाइप। तो मेंबरशिप टाइप में आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन सी टाइप की मेंबरशिप आपको लेनी है। कि हम लोग हमारे साइट पर 5 तरह की मेंबरशिप देते हैं: प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और नॉर्मल। ये मेंबरशिप के टाइप्स हमने काफ़ी डिटेल में हमारे दूसरे वीडियो जिसका टाइटल है मेंबरशिप टाइप्स एंड फीस एक्सप्लेनेशन, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके जो फीस डिस्ट्रीब्यूशन और जो बेनिफिट्स है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही आपके साइट में भी इधर दिख जाएंगे। इधर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर जो प्लैटिनम मेंबरशिप है तो उनकी विजिबिलिटी सबसे ऊपर दिखती है डायरेक्टरी में, और वैसे ही जो ऐसे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उनकी विजिबिलिटी भी नीचे नीचे आती जाएगी। तो अभी के लिए हम प्लैटिनम मेंबरशिप पे दबाकर आगे जाते हैं। इधर आपको ब्लू में दिख रहा होगा कि चेक मेंबरशिप फ़ीस करके, तो वहाँ पे अगर दबाएंगे तो डायरेक्टली आप हमारे साइट में जो मेंबरशिप फ़ीस है वो भी सिलेक्ट देख सकते हैं। अभी ये सब डिटेल्स हमने भर दिए जो ज़रूरी थे, तो अभी सेव करेंगे। तो अभी ये सेव हो जाएगा। तो अभी ये सब डिटेल्स आपने भर ली है। तो बेसिकली अभी आपका मेंबर भरने के जितने भी डिटेल्स थे वो आपने सब भर ली है। तो ये सब भरने के बाद जब बिट टेक्सटाइल्स की टीम पीछे से आपका केवाईसी चेक करेंगे, तो जब आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो डायरेक्टरी में दिखना शुरू हो जाएगी। इधर हमने और एक फीचर दिया है कि ऑनबोर्डिंग यूज़र करके। तो ऑनबोर्डिंग यूज़र में आपको क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी टीम मेंबर्स है, जैसे कि अगर आपके कंपनी के पार्टनर्स हुए, आपके स्टाफ हुए, तो उन सबको भी आप इस साइट में ऐड कर सकते हो। तो आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो इधर ऐड टीम मेंबर पे दबा के आप उनकी भी एंट्री यहाँ पे करके उनका भी एक अकाउंट हमारे साइट पे जनरेट कर सकते हो। तो समझो कि अभी जैसे मुझे एक और इधर एंट्री करनी है स्टाफ की, तो ये सब डिटेल्स आपको भरने रहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इधर है वीरल मेहता करके, मैंने एक स्टाफ की एंट्री कर ली। इधर उनका जो ईमेल आईडी है वो डालना रहेगा। तो जैसे कि इधर डाल दिया। तो ये डमी ईमेल डाल दिया। फिर उनके लिए जो पासवर्ड है वो आप सेट कर सकते हैं। फिर बाद में जब वो लॉगिन करेंगे वो भी उनका पासवर्ड खुद चेंज कर सकते हैं। तो एक इधर डमी पासवर्ड हम डाल देंगे। ये सेम कंफर्म पासवर्ड में भी जो पासवर्ड डाला है एग्जैक्टली वही डालना रहेगा। फिर समझो उनका मोबाइल नंबर है तो वो भी एक डमी वैल्यू हम डाल सकते हैं।
तो अभी क्योंकि मैंने ज़्यादा डिजिट्स डाल दिए तो इसलिए इनवैलिड दिखा रहा है। फिर डेजिग्नेशन की, वो स्टाफ का जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट पे काम करते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे अभी डमी के लिए सेल्स मैनेजर। फिर है कंपनी मॉडिफाई एक्सेस और व्यू सप्लायर प्रोडक्ट एक्सेस। तो कंपनी मॉडिफाई एक्सेस क्या है कि आपके जो कंपनी के जो डिटेल्स है वो चेंज करने का राइट, ये जो स्टाफ मेंबर आप जिनका डिटेल्स भर रहे हैं उस स्टाफ मेंबर को आपके कंपनी के डिटेल्स को चेंज करने का राइट है कि नहीं, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अभी आपको सिलेक्ट करना रहेगा येस या नो। येस सिलेक्ट किया तो वो डिटेल्स चेंज कर पाएंगे आपके कंपनी की, अगर नो सिलेक्ट किया तो उनको डिटेल्स चेंज करने का कोई राइट नहीं है। तो अभी हम नो करके आगे जाएंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है व्यू सप्लायर प्रोडक्ट एक्सेस, तो अभी आगे जाके जब हम फरवरी महीने में हमारे सप्लायर का वर्जन हम लोग अपडेट करेंगे, तो तभी जब सप्लायर्स आपको, जिन सप्लायर्स ने आपको एक्सेस दिया होगा उनके प्रोडक्ट्स देखने के, तो अगर उनके प्रोडक्ट्स देखने की आपके इस स्टाफ को है कि नहीं राइट, वो आप इस बटन से चेंज कर सकते हो। तो फिर से इसमें भी येस और नो, कि येस तो उनको राइट्स है सप्लायर के प्रोडक्ट देखने के, और नो उनको राइट्स नहीं है करके। अभी हम नो करके इधर सबमिट करेंगे। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरह से राइट देंगे उस हिसाब से वो आपके प्रोफाइल को मैनेज कर पाएंगे, तो ये एकदम ध्यान से दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप एडिट नहीं कर सकते हो बाद में, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा बेहतर है। तो अभी हम ये सबमिट कर रहे हैं। तो सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि अभी इनका भी एक ईमेल आईडी ऐसा बन गया है। तो अभी मैं आपको लॉग आउट करके दिखाऊंगा कि वो इस ईमेल आईडी से भी वो आपके इस बिट टेक्सटाइल्स के साइट पे वो एक्सेस कर सकते हैं एज योर कंपनी स्टाफ मेंबर। तो अभी जैसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे जो ईमेल आईडी था और जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो डाल देंगे। तो अभी ये साइन इन करेंगे। तो जैसे इधर आपको दिख गया कि आपने जो ईमेल आईडी पासवर्ड से आपने जो आपके स्टाफ का जो अकाउंट क्रिएट किया था वो उस ईमेल आईडी पासवर्ड से उन्होंने भी लॉगिन कर लिया। वो फिर इधर माय प्रोफाइल में जाके इधर जो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है उधर से वो चेंज कर सकते हैं उनका पासवर्ड। अभी क्योंकि हमने इस मेंबर को कंपनी के डिटेल्स चेंज करने की एक्सेस नहीं दी थी, हम आपको दिखाएंगे कि ये सही में कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम ये कंपनी प्रोफाइल में जाएंगे। तो ये प्रोफाइल इन्फो पेज आया, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर मेन इन्फो में जाएंगे। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मैं किधर भी टैप कर रहा हूँ तो वो डिटेल्स को मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर पा रहा हूँ। तो और इधर एक ये सेव वाला भी ऑप्शन भी नहीं आया है, तो जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये कंपनी के डिटेल्स जिनको आपने एक्सेस नहीं दी है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। आपको हमारे फॉर्म का एक लास्ट स्टेज जो भरना है, जो एक ऑप्शनल फॉर्म है, वो दिखाएंगे। तो अभी हमने यहाँ से लॉग आउट कर लिया। अभी टेस्ट डमी, तो अभी आपको यहाँ से ये ट्रिपल डैश में दबा कर फिर जाके कंपनी प्रोफाइल में जाना रहेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्क इन्फो करके एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो गई है। तो ये वर्क इन्फो में बेसिकली आपके कंपनी के रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिटेल्स हो गए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हम एक बार यहाँ पे जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वालिटी और यार्न स्ट्रक्चर्स फॉर मैन्युफैक्चरर दिखा रहा है।
तो ये यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बिजनेस इन्फो में फिनिश फैब्रिक सिलेक्ट किया था, इसके कारण वो यहाँ पे क्वालिटी और यार्न स्ट्रक्चर्स उस हिसाब से दिखा रहा है। तो यहाँ पे वही फील्ड्स जनरेट हो गए जो आपने बिजनेस इन्फो में सिलेक्ट किए होंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फिनिश फैब्रिक फॉर अपैरल सिलेक्ट किया था तो उस हिसाब से यहाँ पे ये फील्ड जनरेट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे ये लिस्ट देखेंगे, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है। तो आपको इधर बहुत सारे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ साड़ीज़ में से देखना है, तो हमने यहाँ पे ये साड़ीज़ सिलेक्ट किया। तो अब ये साड़ी के बॉक्स पे टिक मार्क किया। तो अब ये बॉक्स में टिक मार्क करने के बाद आपको दिखा कि यह साड़ी एज मैन्युफैक्चरर और एक ऑप्शन इधर आ गया है। तो क्योंकि बहुत तरह की साड़ीज़ होती है तो हमने इधर एक एडिशनल स्टेप की तरह रखा कि आप कौन सी साड़ी में एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही कोई और भी फील्ड्स है जिसमें ऐसा एडिशनल स्टेप होगा जिसमें आपको वो भी भरना रहेगा ताकि हम आपके एग्जैक्ट प्रोडक्ट के डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी ये साड़ीज़ के अब ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे है जैसे कि ये बलूचरी साड़ी है, बांधनी साड़ी है, कॉटन साड़ी, भागलपुरी साड़ी, जैसे बहुत तरह अलग अलग तरह के साड़ीज़ हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए कि आप अभी बांधनी साड़ी में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये बांधनी साड़ी इधर एज एन ऑप्शन आ गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जो भी मेंबर अगर साड़ीज़ के नाम से या फिर बांधनी साड़ीज़ के नाम से ढूंढ रहा है तो उस लिस्ट में जो मेंबर डायरेक्टरी खुलेगी उस लिस्ट में आपका नाम भी एक होगा। तो आपकी वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने ये फॉर्म भरा है। भले ही ये ऑप्शनल है लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो समझो कि अगर आप एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, समझो कि आप बांधनी साड़ी के साथ साथ एक और समझो कि भागलपुरी साड़ी से काम कर रहे हो तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ों में काम कर रहे हैं, और सिर्फ ये साड़ीज़ की बात नहीं है, अभी समझो कि क्वालिटी यार्न स्ट्रक्चर्स में भी आप एक से ज़्यादा चीज़ों में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी ऑल ओवर फैब्रिक है तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर इससे आपकी जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट का वर्किंग है उस हिसाब से लोग सर्च करके आपके कंपनी तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो अभी ये सेव करना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं उसके बाद आपको सेव करना ही करना है। अगर आपने सेव नहीं किया तो फिर आपके जो डिटेल्स आपने भरे थे वो डिलीट हो जाएंगे, आपको फिर से भरना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए अभी ये वीडियो इधर ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं। आपको लैपटॉप से भी भरने का ऑप्शन है, चेंजेस कुछ भी नहीं है उसमें, बस स्क्रीन आपको इधर बड़ा दिखेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।